हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके की क्लास जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं, नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड हैं। और मध्य प्रदेश में आगामी एग्ज़ाम्स के लिए या जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसमें एमपी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन हर एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों, इसका नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही है नदियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि नर्मदा नदी, ठीक है, कौन कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एवं माही नदी। ठीक है, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कान्हन। ठीक है, कौन सी हैं, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कान्हन। ये कौन सी नदियां हैं, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, कौन सी, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, सोन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी है। ठीक है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कान्हा। और उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है दोस्तों। तो ये कौन सी नदियां हैं, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कौन सी हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है। ठीक है, पर्यटन विभाग के अनुसार जो है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है, तो दोस्तों वो है केन नदी। ठीक है, केन नदी को जो है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे और क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, केन नदी का उद्गम कहाँ कैसे होता है दोस्तों, तो कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। ठीक है, कहाँ से, कैमूर की पहाड़ी से, जो कि कहाँ है, कटनी जिले में है। यहाँ से जो है केन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में। ठीक है, और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे मध्य प्रदेश की क्या कहा है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है उद्गम स्थल और नदी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके सामने नदी का नाम और उद्गम स्थल। ठीक है, सिंध नदी यहाँ पे बताया है कि सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा में है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, दूसरा है पार्वती नदी कुम्हरा गांव रायसेन में है, वेनगंगा नदी मुंडारा गांव सिवनी में है और केन नदी अहिर गांव कटनी में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 और केवल 1, 3, 4। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका, देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूँ आपको कि सिंध नदी जी बिल्कुल लटेरी तहसील विदिशा में। ठीक है, कहाँ है, लटेरी तहसील विदिशा में है, तो ये सही है, इसका मेलन सही है। ठीक है, फिर उसके बाद है पार्वती नदी कुम्हरा गांव बोला है। ठीक है, पार्वती नदी को क्या बोला है, कुम्हरा गांव रायसेन। तो दोस्तों ये गलत है, पार्वती नदी कहाँ है दोस्तों, पार्वती नदी जो है ये आपका आष्टा सीहोर में है। कहाँ है, आष्टा सीहोर में है। ठीक है, आष्टा सीहोर में क्या है आपका, पार्वती नदी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेल यहाँ पे गलत है। वेनगंगा नदी जो है मुंडारा गांव सिवनी में, जी बिल्कुल ये सही है। केन नदी जो है अहिर गांव कटनी में है, जी ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 एंड 4। ठीक है, कि सिंध नदी कहाँ है, लटेरी तहसील विदिशा। पार्वती नदी कहाँ है दोस्तों, आष्टा सीहोर। वेनगंगा नदी कहाँ है, मुंडारा गांव सिवनी। केन नदी कहाँ है, अहिर गांव कटनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने कथन दिए गए हैं और इन कथनों में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूँ पहली बात कि सिवना नदी जो है काली सिंध की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है सिवना नदी। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। जी बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये क्या है? सत्य है। फिर उसके बाद तीसरा है बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हरा गांव से हुआ है। अरे किसने बोल दिया कि बेतवा नदी का उद्गम जो है सीहोर के कुम्हरा गांव से हुआ? बिल्कुल गलत है दोस्तों। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव से है। ठीक है, सीहोर में कुम्हरा गांव नहीं है। ठीक है, सीहोर में कुम्हरा गांव नहीं है, यहाँ क्या होगा? रायसेन। ठीक है, रायसेन कुम्हरा गांव है। ठीक है, और वहाँ से क्या है? बेतवा नदी का उद्गम। रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बोल रहा है रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर। जी बेतवा नदी पर नहीं है, ये कहाँ है? केन पर है। कहाँ पे? केन नदी पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उपयुक्त कथनों में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है कि चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कथन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे केन नदी से रिलेटेड, केन नदी में संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो केन नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से हुआ है। सोनार, गुरदेन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियाँ। जी बिल्कुल पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, केन नदी से रिलेटेड। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी में होता है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यमुना नदी में होता है, ना कि गंगा नदी में। ठीक है, यमुना नदी में होता है, ना कि गंगा नदी में। ठीक है दोस्तों, यमुना। फिर उसके बाद पियावन जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। तो दोस्तों पियावन जलप्रपात जो है केन नदी पे नहीं है, रीवा जिले के बीहड़ नदी पे है। ठीक है, किस पे है? रीवा जिले के बीहड़ नदी पे। ठीक है, रीवा जिले के बीहड़ नदी पर। ठीक है, जिले के बीहड़ नदी पर, बीहड़ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या है दोस्तों? पियावन जलप्रपात। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही कथन सही है कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है और सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावली इसकी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ यहाँ पे सुमेलित पर बोला गया, युग्म सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आपके सामने कि ताप्ती नदी जो है राजघाट में स्थित है। ठीक है, फिर नर्मदा नदी जो है संग्राम घाट है, फिर बेतवा नदी पे कंचन घाट है और नर्मदा नदी जो है सेठानी घाट है। ऐसा कुछ यहाँ पे युग्म बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो देखिए कि ताप्ती नदी जो है, क्या बोल रहा है? ताप्ती नदी राजघाट। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, नर्मदा नदी संग्राम घाट ये भी सही है, बेतवा नदी कंचन घाट ये भी सही है और नर्मदा नदी सेठानी घाट ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ताप्ती नदी राजघाट में, पहली बात राजघाट कहाँ है? तो दोस्तों ये बुरहानपुर में है। कहाँ है? बुरहानपुर में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। फिर उसके बाद संग्राम घाट की बात हो रही है, तो संग्राम घाट है दोस्तों कहाँ? मंडला में। कहाँ है? मंडला में है। ठीक है, संग्राम घाट। फिर उसके बाद है कंचन घाट, तो कंचन घाट कहाँ है? ओरछा में। कहाँ है? ओरछा में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सेठानी घाट, तो सेठानी घाट कहाँ है दोस्तों? ये है आपका होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि राजघाट कहाँ है? बुरहानपुर में। संग्राम घाट कहाँ है दोस्तों? तो संग्राम घाट है आपका मंडला में, कंचन घाट है ओरछा में और सेठानी घाट कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को छोड़ के जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश नदियों का समापन कहाँ होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन दूसरी नदियों से मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी नदियों में जाके ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आपका जो नर्मदा और ताप्ती हैं दोस्तों, ये कहाँ जाके मिलती हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंभात में एस्चुअरी
सूर्य का निर्माण करते हुए समाप्त होती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, नर्मदा, ताप्ती। और बाकी अन्य नदियाँ होती हैं तो वो दूसरे नदियों में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? ठीक है, ताप्ती नदी से कौन सा रिलेटेड है यहाँ पे? ठीक है, हटनूर बांध, स्वाली नदी, बंदरगाह, पारस डोह बांध, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, ताप्ती नदी पर क्या है? हटनूर बांध है। स्वाली नदी बंदरगाह कहाँ है? ताप्ती नदी पे। पारसोड बांध, परस डोह बांध जो है ये क्या है? ये भी ताप्ती नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, ताप्ती नदी पर हटनूर बांध, जिसे क्या बोलते हैं, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी पर हटनूर बांध है जो कि महाराष्ट्र में है। पारस डोह बांध जो है ये बैतूल में स्थित है। ताप्ती नदी पर स्वाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? स्वाली और सूरत बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आँख मूंद के याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, नर्मदा बेसिन का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 98,796 वर्ग किलोमीटर है नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल। किसका? नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या युग्म मेल करने के लिए यहाँ पे बोला है। ठीक है, नदी और उसके उपनाम। ठीक है, माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों माही नदी को जाना जाता है आदिवासी गंगा के नाम से। किस नाम से? आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन तो सही है। फिर क्षिप्रा नदी की बात हो रही है। क्षिप्रा नदी को बोल रहा है बुंदेलखंड की गंगा। तो दोस्तों क्षिप्रा नदी बुंदेलखंड की गंगा नहीं है, मालवा की गंगा है। किसकी? मालवा की गंगा है आपकी। क्या? क्षिप्रा नदी जो है मालवा की गंगा है। किसकी? मालवा की गंगा है। ठीक है, मालवा की गंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है बेतवा नदी। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बेतवा नदी की। तो दोस्तों बेतवा नदी जो है इसे बोलते हैं बुंदेलखंड की गंगा। ठीक है, बेतवा नदी को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड की गंगा बोलते हैं। ठीक है, फिर नर्मदा नदी की बात हो रही है, नर्मदा नदी की। तो दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? नर्मदा नदी को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्षिप्रा नदी है इसका मेल तो गलत है यहाँ पे बुंदेलखंड, तो मतलब क्षिप्रा गलत है। बेतवा नदी की बात हो रही है तो बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा है, और यहाँ पे दिया क्या है? मालवा की गंगा, तो ये भी गलत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 4 क्या है? यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसका चलिए देखते हैं 1 और 4 किस में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि माही नदी को क्या बोलते हैं? आदिवासी गंगा बोलते हैं। क्षिप्रा नदी को क्या बोलते हैं? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा बोलते हैं। बेतवा नदी को क्या बोलते हैं? बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और क्या बोलते हैं? गिवर ऑफ प्लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिवर ऑफ प्लेजर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ना ऊपर, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। किसे? बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बेतवा की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकल के कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा जैसे धार्मिक स्थल होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा? क्योंकि यहाँ पे धार्मिक स्थल है। कौन से? भोजपुर है, सांची है, विदिशा है, चंदेरी है, ओरछा है। इस कारणवश बेतवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है आपकी नर्मदा। ठीक है, कौन है, नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, किसे, नर्मदा नदी को। अब चलिए इसके बारे में डिटेल देख ही लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, मध्य प्रदेश की कुल लंबाई, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितना, 1312 किलोमीटर है नर्मदा की कुल लंबाई। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है, देखो ये तो नर्मदा का टोटल यहाँ पे जो है लंबाई बताया गया है 1312 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई अगर बात की जाए केवल मध्य प्रदेश में तो 1077 किलोमीटर जो है नर्मदा जी का क्या है, लंबाई है। ठीक है, फिर गुजरात में नर्मदा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 161 किलोमीटर सीमा सहित है। और महाराष्ट्र में नर्मदा की लंबाई है 74 किलोमीटर सीमा सहित। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को जो है कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 6 भागों में। कितने भागों में विभक्त किया गया है, 6 भागों में विभक्त किया गया। तो वो कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए दोस्तों, अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र 6 भागों में विभाजित है। पहला गंगा यमुना अपवाह तंत्र जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र जो है ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। फिर नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर ताप्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, जो कि क्या है दोस्तों, माही नदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा कौन सा है, माही नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 भागों में विभाजित किया गया अपवाह तंत्र को मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, माही अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है, तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या बताया गया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से निकलती है। और कहाँ से दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील, अमरकंटक से। ठीक है, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से निकलती है कौन सी तहसील, पुष्पराजगढ़। ठीक है, जिला अनूपपुर से। ठीक है, नर्मदा नदी का समापन खंबात की खाड़ी और अरब सागर में होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है प्रवाहित, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो दोस्तों वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर। कितनी है, 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में नर्मदा नर्मदा नदी की लंबाई। ठीक है, कितनी है, 1077 किलोमीटर। और वैसे ओवरऑल की बात की जाए तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो कौन सी है, वो है आपकी चंबल। कौन सी नदी है, चंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चंबल। क्लियर है, चंबल क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न नदियों में कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ठीक है, क्या, नर्मदा। निम्न नदियों में कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य में नर्मदा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उससे पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। कहाँ से? अमरकंटक जिले के अनूपपुर से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है, जिसे क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, ठीक है। नर्मदा नदी एस्टुअरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजौरस, ठीक है, राजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है, ठीक है। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा, ठीक है। नर्मदा क्लियर है। नर्मदा नदी घाटी पर राजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो मान नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी नर्मदा की सहायक नदी। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है। कहाँ से? मान नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले के मनावर के समीप से होता है। यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। और मान परियोजना धार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? धार जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तवा, देनवा, शक्कर निम्न में किस नदी का सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तवा, देनवा, शक्कर निम्न में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? ये है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी। किसकी? नर्मदा की। तवा, देनवा, शक्कर ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। नर्मदा के बाएं तट पे जो है मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी कौन सी नदी? वो है आपकी तवा नदी। कौन सी? तवा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई, ठीक है। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई दोस्तों 11 दिसंबर 2016 को। कब प्रारंभ की गई? 11 दिसंबर 2016 को जो है नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ की गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे और इसमें टोटल टाइम कितना लगा था दोस्तों? तो इसमें टोटल टाइम लगा था 148 डेज, ठीक है। कितना लगा था? 148 डेज। और नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से की गई थी। कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता मतलब गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की किस नदी को जो है खुशी का दाता मतलब गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी को। किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि, ठीक है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि डैश है, ठीक है। क्योंकि डैश है, क्या है दोस्तों? क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रभावित होती है, ठीक है। कहाँ से? क्योंकि ये दरार घाटी से होकर प्रभावित होती है, इसलिए जो है क्या होता है निकासी पैटर्न को दर्शाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जो मंडला जिला है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला, गोंडवाना राज्य की राजधानी क्या है? मंडला। जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडला जिले में नाना घाट, राप्ता घाट और संग्राम घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से? नाना घाट, राप्ता घाट और संग्राम घाट जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है आपके मंडला जिले में। कहाँ स्थित है? मंडला जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और मंडला को क्या कहा जाता है? गोंडवाना राज्य की राजधानी। ठीक है, अब यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है ज्वारनद, जिसे क्या बोलते हैं? एस्चुअरी। ठीक है, क्या बोला है? ज्वारनद कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? एस्चुअरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल है यहाँ पे देखिए। नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुअरी का निर्माण करते हुए समाहित होती है। खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा आलिया बेट और खालिया बेट द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा आलिया बेट और खालिया बेट द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आलिया बेट, खालिया बेट क्या है? ये द्वीपों के नाम है। ठीक है, और इनका निर्माण कौन करती हैं? ताप्ती और नर्मदा नदी। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने नदी तंत्र के बारे में इस टॉपिक से 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन और हैं जिसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास लूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।